बेटा दानिश, बहू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? पापा जी, कैसी खुशखबरी? मैं अगले महीने से जॉब से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। क्या? क्या? आपने रिटायरमेंट ले ली है? पागल पागल हो गए हैं या फिर आपका दिमाग सटक गया है? क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? पापा जी, आपको पता है कि मैं स्टार्टअप के लिए घर पे बैठा हूँ, अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ। ऊपर से अगर आप जॉब छोड़ दोगे तो घर कैसे मैनेज होगा? ऐसा है बहू, ना मैं पागल हुआ हूँ ना मैं सठियाया हूँ। अब मेरे शरीर में वो जान नहीं रही, अब मैं काम नहीं कर सकता। और डॉक्टर ने ना मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है, बेड रेस्ट के लिए बोला है। और हाँ, तू क्या कह रहा है भाई? मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ स्टार्टअप के नाम पर क्या कर रहा है तू। सारा दिन तो तुम मियाँ बीवी घर में मस्ती मारते रहते हो, बच्चों की तरह खेलते रहते हो। ये तो तुम मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं स्टार्टअप, अरे बेटा स्टार्टअप करता तो कुछ तो दिखता। आदमी घर से बाहर निकलता है, मेहनत करता है, कंपनियों में जाता है, कोशिश तो तू कर नहीं रहा और मेरे को ही बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। पापा जी, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोले आप कि 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी मस्ती करते हैं? आपको जेलसी होती है क्या? हाँ? ओ, कहते हैं ना, दिल की बात जुबान पे आ गई आज आपकी, और आपने कह भी दिया। और हाँ, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा आपको कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, समझे? आप ना जानबूझ के किए हैं सब चीजें। आपको पता है कि आपका बेटा जॉब नहीं करता, अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर रहा है, उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, है ना? आपका बेटा ना घर में बैठ कोई मस्ती नहीं करता है, समझे? पूरा दिन ना लैपटॉप में लगे रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, समझे? आपका किसने ब्रेन वॉश किया? कोई आपको चढ़ा रहा है क्या बाहर? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, घर के इतने सारे खर्चे होते हैं, वो कौन भरेगा? कौन देगा वो? राशन पानी, बच्चों की फी। पता मुझे क्या लगता है, इनको ना अब हम लोगों से जलन हो गई है। हमसे नहीं, बल्कि अपने बेटे से। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। बेटा है आपका ये, बल्कि माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन आप एक बाप के नाम पे धब्बा है, धब्बा। ठीक है पापा जी, अगर आपको लगता है कि मैं घर बैठा हूँ और आप पे बोझ बन रहा हूँ और आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो मैं जॉब की तलाश में कल से लग जाता हूँ और मैं कल से जॉब खोजना स्टार्ट कर देता हूँ। आप ले लो रिटायरमेंट। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ। नहीं, समझे? अगर इनको रिटायरमेंट लेना है तो लेने दो, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, फिर दोनों बाप बेटे को ना जो करना है करो, लेकिन इसमें ना मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, 9 बज गए, अभी तक पेपर नहीं आया। फोन करता हूँ। हेलो। हेलो।
और क्या बात है गौतम बेटा, आज पेपर नहीं देना था, 9 बज गए हैं। अरे बाबूजी वो तो भैया का फोन आया था, बंद करा दिया उन्होंने तो पेपर। क्या पेपर बंद करवा दिया? हाँ जी रात को ही तो फोन आया था उनका। चल ठीक है बेटा। ठीक है जी। बेटे ने मेरा पेपर भी बंद करवा दिया। बहू, ओ बहू, बेटा नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता ला दे। बहू, क्या बात है बेटा, कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, सूखी रोटी कैसे खाऊंगा मैं? ऐसा है ना पापा जी, ये जो फरमाइशें है ना कहीं और कीजिएगा, या फिर ना खुद से पूरी कर लीजिए अपनी फरमाइशें। मेरे सामने ना बहाने मत दिखाइए, और ये नाटक जो मिल रहा है ना वही खा लीजिए। और सब्जी नहीं है, अच्छी अच्छी सब्जी खाने के लिए ना अच्छा पैसा आना चाहिए, जो कि ना अच्छा पैसा नहीं आ रहा है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आप जॉब नहीं करते हैं, आपका बेटा करता है, और उनसे जितना होता है ना वो उतना करते हैं, ठीक है? बेटा दानिश, बेटा सब कुछ ठीक चल रहा है? जॉब वगैरह तेरी ठीक चल रही है? हाँ ठीक है। तो बेटा एक काम कर, घर में अच्छा सा राशन डलवा दे। बहू जब देखो खाली सूखी रोटी दे देती है, कहो तो कह रहा घर में ना दाल है ना चावल है, कुछ भी नहीं है। तो बेटा एक काम कर, राशन ही डलवा दे। अच्छा एक बात और पूछनी थी बेटा, तूने पेपर वाले से कह के मेरा पेपर बंद करवा दिया। ऐसा है पापा जी, मैं ना बहुत दिनों बाद जॉब ज्वाइन किया हूँ। आप तो रिटायरमेंट ले लिए हूँ, तो मुझे जो मिला है, जहाँ मिला है, जितना सैलरी मिल रहा है, मैं एडजस्ट करके वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लिया। कम से कम घर में खाना बनता रहे। ये जो आपको मिल रहा है ना, रोटी चाय या फिर जो भी पेपर पर जो बंद हुआ है, वो समझो कि इतना भी मैं कर पा रहा हूँ अभी के टाइम में, वही बहुत है। क्योंकि आजकल के टाइम में ना जॉब है नहीं ज़्यादा। आपके ज़माने का जॉब अलग था और हमारे ज़माने में जॉब है ही नहीं, समझे? इसलिए मैं चाह रहा था कि आप जॉब करो और मैं स्टार्टअप करके कुछ अपना कर लूँ काम, ताकि जॉब के लिए मुझे भटकना ना पड़े। और आपने क्या किया? रिटायरमेंट ले लिया। चलो ठीक है, आपकी सेहत आपके साथ नहीं दी, आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो, तो चलो मैं मान गया। तो अब मुझे जो जॉब मिलेगा और उस जॉब से जो सैलरी आएगा, मैं उसी में ना घर चलाऊंगा। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं? आपको अब ऐसा ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे से जो हो रहा है ना मैं कर रहा हूं। अब ये जितना दिन चले मैं चलाऊंगा, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। जाके आप पड़ोसी से आप ये बोल नहीं सकते हो कि दानिश ने मेरे साथ गलत किया, दानिश ने मेरे साथ मतलब मेरा बेटा का फर्ज नहीं निभाया। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। मेरे जॉब से जो सैलरी आ रही है, उस सैलरी में जितना मैं मैनेज कर सकता हूं मैं कर रहूंगा, और मैं कर रहा हूं। सिंपल बात है। पेपर भी पढ़ना है और 2-3 तरह का सब्जी भी खाना है, अलग अलग पकवान भी बनना चाहिए, और पैसा कुछ नहीं। तो जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, आप बेफिक्र रहो उसके लिए। दानिश, ओ दानिश, अरे कहां मर गया? आवाज क्यों नहीं आ रही तुझे? इधर आ। क्या हुआ? 4 दिन हो गए तुझे दवा की पर्ची दी हुए, मेरी दवा क्यों नहीं लाया भाई तू? वो मेरी अभी सैलरी नहीं आई है ना, तो मैंने बताया था सैलरी आते मैं कर दूंगा सारा इंतजाम। अच्छा, मालिश वाला क्यों बंद कर दिया भाई? और तुझे पता है ना मालिश की मुझे सख्त जरूरत है, फिर भी तूने मालिश वाला बंद कर दिया। बहू है तो बहू ढंग का खाना नहीं दे रही, पता है ना मुझे तबीयत मेरी खराब होती है, मैं चावल नहीं खाए जाते। आए दिन चावल, आए दिन चावल। भाई ये चल क्या रहा है इस घर में, तू बताएगा मुझे? मुंह लटका के क्यों खड़ा है?
भाई अगर तेरे से मालिश वाले के पैसे नहीं दिए जा रहे थे तो मुझे बता देता, मैं अपने हाथ से दे लेता। उसे बंद क्यों कर दिया? बोल ना। देखो पापा, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा चीज़ें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें मैनेज करने का, बट अब नहीं है पॉसिबल मेरे से। अब देखो, अब आपको जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। मैंने स्टार्टअप के लिए सोचा था कि कुछ वक्त मिल जाता तो मैं कर लेता कुछ, फिर मुझे कहीं जॉब के लिए तरसना नहीं पड़ता, मगर आप नहीं माने। और जिस सैलरी में मैं काम कर रहा हूँ उस सैलरी में बस यही हो पाएगा चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें छूटेगी और बहुत सारी चीज़ें छोड़ना ही भी पड़ेगी। जो हो पा रहा है उतना में मैनेज करना है तो करो, नहीं तो फिर आपको देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वाह बेटा, अभी मुझे ना 2 महीने नहीं हुए रिटायरमेंट लिए हुए, और 2 महीने में ही तेरी मतलब बाप बोझ लगने लग गया तुम्हें, और बहू को मेरी रोटियां भारी पड़ने लग गई हैं, और सारी चीजें मतलब दिन प दिन बदलनी शुरू हो गई हैं। 2 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था, सारी चीजें टाइम से आ रही थी। तब तुमने नहीं पूछा बाप कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, क्या करता है। इतना बड़ा राशन का पर्चा देती थी बहू कि पापा ये लेकर आना, उसमें मेवे ये क्या वो क्या दुनिया भर के मसाले। अगर एक दिन लेट हो जाता ना, यही तेरी बहू आसमान सर पे उठा लेती थी। और आज जब से मैं रिटायर हुआ हूं तब से मुझे ना एक दिन खाना ढंग का नसीब नहीं हुआ। और 2 महीने पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम्हारा एसी का खर्चा, कार की EMI, इवन बच्चों तक की फीस मेरे खर्चे से होती थी। और जब से रिटायरमेंट हुआ है भाई, इस घर के तो नक्शे ही बदल गए और तुम्हारे हाव भाव भी बदल गए। क्यों भाई, बताएगा कोई मुझे? चल क्या रहा है इस घर के अंदर? मतलब एक बाप ही बोझ लगने लग गया तुम्हें, एक बाप ही नहीं पाला जा रहा। उस टाइम तो बड़ी छाती ठोक के कह रही थी बहू, इनकी जॉब लग जाएगी पापा, आप अपना मस्ती से रहना, हम तुम्हारा बोझ उठाएंगे, हम तुम्हें पालेंगे, एक एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। अब तो तुम्हें ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा, तो मुझे और पालोगे क्या? मेरी बात सुनिए, ये ना एहसान मत गिनवाइए, समझे? आपका फर्ज है ये। अच्छा, मेरे फर्ज तो तुम याद दिलवा रही हो, और तुम दोनों के क्या फर्ज है भाई मेरे प्रति? भाई अब मैंने रिटायरमेंट ले लिया तो अब किसका फर्ज बनता है? बोल भाई। अरे मुंह में पानी क्यों पड़ गया, बोल ना। करना क्या चाहते हैं आप? जितना आपके बेटे से हो रहा है ना, उससे ज्यादा कर दे रहे हैं वो, ठीक है? अब अंबानी वाली ना लाइफ नहीं दे सकते वो। अच्छा, तो मैं अंबानी वाली लाइफ जी रहा हूं, मतलब 2 वक्त की रोटी, मतलब वो मैं अंबानी वाले मैंने यही तो मांगा कि मुझे सीजनल फल सब्जियां चाहिए। और मैंने क्या मांगा है भाई? मैंने कौन सी ख्वाहिश मांगी है भाई? मैंने कब कहा तुम मुझे अच्छे से अच्छे होटल में खाना खिलाओ? जो घर के अंदर अच्छा बनता वो तो खिलाओ, जो मेरे टाइम पे बनता था वो तो कम से कम करके दो मुझे। तुझे याद है दानिश, जब तू छोटा सा था तेरी माँ चल बसी थी, और इन्हीं हाथों से तुझे माँ का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया है। तेरे को नहलाया धुलाया, स्कूल तक छोड़ के जाता था, तब जॉब करने जाता था। और क्या ख्वाहिश मैंने नहीं की तेरी पूरी? अच्छे स्कूल में तुझे पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में डाला, इवन शादी भी तेरी मर्जी से। तूने कहा पापा मुझे इस बैंकेट हॉल में शादी करनी है, मैंने तेरी वहां करवाई शादी। और तो और तूने कहा नहीं पापा मुझे तो मॉरिशस हनीमून में जाना है, मैंने वो भी। तब तो तूने नहीं पूछा पापा कहाँ से ला रहे हो, क्या सारी रिटायरमेंट का खर्चा और जितना मेरा PF का पैसा था वो मैंने तेरे शादी पर खर्च कर दिया। तब तो पापा मैं सारी चीजें मैनेज कर दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर सारी ये चीजें कर दूंगा, मेरी जॉब लगना। अब तो तुझसे मेरी 2 रोटियां नहीं खिलाई जा रही मुझे, तो मेरे को कहां से पालेगा तू भाई? और तुम दोनों ना मेरी कान खोलकर बात सुन लो, तुम दोनों को ना मेरा बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं अपने आप को खुद पाल सकता हूं। बहुत तू भी ध्यान से सुन ले, ये ना जो मकान है मैंने अपने खून पसीने से बनाया है, और इसके अंदर 4 कमरे हैं और 3 ना मैं किराए पे चढ़ाऊंगा, और 1 कमरे में मैं रहूंगा, और मेरा आराम से अच्छा गुजारा हो जाएगा। कुछ मेरा पेंशन का पैसा आता है, इसलिए बेटा मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, 1 महीने के अंदर अंदर तुम ये घर खाली कर देना और अपना किराए पे कहीं ढूंढ लेना। मगर पापा जी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप हमारा कमरा किसी और को कैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता भाई, मेरा घर है ये, और मेरे खून पसीने से बना है।
क्या लगा तेरे पति का और तेरा इस घर में भाई? अरे तो आपके ये बेटे हैं। ऐसा है, बेटा है ना, तो क्या बेटे का फर्ज नहीं बनता बाप की वो करे? जब तुमसे मैं बोझ बन रहा हूं, तुमसे पालन, एक काम करो, तुम दोनों अपना खर्चा उठा लो और अपने परिवार का खर्चा उठा लो। मेरा खर्चा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार अगर मेरे सामने ऊंची आवाज बोलने की हिम्मत दिखाई तो ये मेरा घर है, मैं इसको रखूं, बेचूं, किराए पे चढ़ाऊं, तुम कौन होते हो भाई पूछने वाले? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता भाई? मैं इस घर का मालिक हूं। इस घर के अंदर मेरे कानून चलेंगे और मेरे फैसले चलेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम दोनों 1 महीने के अंदर ये घर खाली कर देना, और अगर नहीं किया ना तो मुझे खाली करवाना आता है, धक्के मार के निकाल दूंगा घर से बाहर। अब ये सोच लो, इज्जत से जाना है या बेइज्जती से जाना है। चलो। आए थे बाप को पालने, अपना ही बोझ उठा लो, वही बहुत है।